गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे स्कूल के अंदर। प्यारे छात्रों, जिस कक्षा 10 की जो श्रृंखला हमने स्टार्ट की थी, उस हिंदी का जो पहला पाठ का पहला अध्याय हमने देख लिया था। आज मैं दूसरा अध्याय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, सूरदास के पद का भाग नंबर 2, पद नंबर 2। इसमें प्यारे विद्यार्थियों, गोपियाँ जब उद्धव जी से वो योग संदेश सुन रही है, उसको सुनने के बाद में गोपियाँ अपने मन की जो बातें हैं वह उद्धव जी से यहाँ पर कह रही हैं। इसी जो गोपियों के जो दिल की बात है वो यहाँ पर प्रस्तुत की गई कि गोपियाँ उद्धव जी से वो प्रेम संदेश, वो योग संदेश सुनने के बाद में वो गोपियाँ क्या कह रही है वही यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। पहले छात्रों, ज़्यादा समय न गवा करके मैं चलता हूँ सीधा सूरदास के पद नंबर 2 की ओर। सूरदास से गोपियों के माध्यम से उद्धव जी से ये कह रही हैं कि हे उद्धव जी, जिस योग संदेश को आपने हमें सुनाया था, उस योग संदेश को सुनने के बाद में मन की मन ही मान ली, अर्थात हमारी जो दिल की जो भावनाएं थी, जो विश्वास था श्री कृष्ण से मिलने का, वह प्रेम रूपी विश्वास अब हमारे मन का जो दर्द था, मन की जो उम्मीदें थी, वह मन के अंदर ही दब कर रह गई। मन की मन में, मांस का मतलब होता है में, हमारे मन की जो बातें थी वो हमारे मन में ही दब गई। आपने ये योग संदेश सुनाया, इस योग संदेश को सुनने के बाद में हमारे दिल की जो अरमान थे वो दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। ये कहना चाहती है गोपियाँ उद्धव जी से कि योग संदेश सुनने के लिए हम यहाँ पर थोड़ी श्री कृष्ण से प्रेम कर रही थी। हम तो ये सोच रहे थे कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है, लेकिन आपने तो श्री कृष्ण की ओर से हमें ये योग संदेश सुनाया। इसको सुन करके हमारे दिल की जो अरमान थे वह हमारे मन के अंदर ही रह गए हैं। प्यारे छात्रों, चलते हैं दूसरा। कहिए जाए कौन पे उद्धव, कहिए जाए। अब हम किससे जाकर के कहिए, किससे जाकर कहे कौन पे उद्धव के है उद्धव। अब हम हमारे दिल की जो बात है ये किससे जाकर के कहे, ना ही परत कहीं। परत का मतलब होता है दूसरा। हम हमारे प्रेम की जो बातें हैं वो किसी दूसरे से नहीं करते हैं। प्रेम की जो बात होती है वो अपने प्रेमी से ही की जाती है, उसी में आनंद आता है। लेकिन यदि प्रेम की बातें अपन किसी दूसरे से करेंगे तो ये अनुचित है, ये एक लज्जा आती है बात करने के उससे। तो गोपियाँ उद्धव जी से कह रही है कि हम उद्धव जी अपने प्रेम की बातें किससे जाकर के कहें, हमारे अर्थात दूसरों से प्रेम की बातें करना उचित नहीं है, ना ही परत। परत का मतलब दूसरा। हम किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम की बातें नहीं कर सकते। प्यारे छात्रों में इसको लंबा च्युइंगम की तरह नहीं बजाऊंगा, इसका जो मेन सार है मैं वहीं पर लेके चलता। अवधि, आधार, आस आने की। अवधि का मतलब होता है समय, आधार यानी आधार, आस यानी उम्मीद आवन की, आने की। ये इतनी कह रही है कि हम गोपियों को श्री कृष्ण के आने की उम्मीद थी कि वह समय पर पुनः हमारे पास में लौट करके आ जाएंगे, लेकिन वो समय पर नहीं आए और बल्कि उन्होंने उल्टा कर दिया हमारे साथ में। उन्होंने आपके थ्रू, आपके द्वारा, आपके साथ में उन्होंने क्या किया, हमें योग संदेश सुना रहे हैं। हमें तो उम्मीद थी कि वह समय पर पुनः हमारे पास में लौट कर आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने किया क्या, उल्टा। उन्होंने योग संदेश आपको लेकर के यहाँ भेजा है। तो हमारे जो मन की, तन मन की पीता, पीता का मतलब होता है पीड़ा, प्रेम रूपी पीड़ा। पीता का मतलब होता है प्रेम रूपी, प्रेम की पीड़ा। सही का मतलब सहन करना। कि उद्धव जी, उन श्री कृष्ण की जो आने की जो आस थी वह टूट गई है, और अब हमारे तन मन के अंदर जो पीता, जो प्रेम रूपी जो जलन है, जो आग है, उस आग को हम ऐसे सहन कर रहे हैं, वह व्यक्ति ही जान सकता है जिसने प्रेम किया है, जो प्रेम की परिभाषा जानता है, जो इसको कभी समझा है, कभी जाना है, कभी पहचाना है। लेकिन आप तो क्या हो, आपने तो कभी प्रेम रूपी नदी की ओर
पांव डालना तो छोड़िए, आपने दृष्टि तक नहीं डाली थी। पद नंबर 1 में कहा गया था कि आपने प्रेम रूपी नदी के अंदर पांव तक नहीं डुबाया। तो प्रेम आप क्या समझेंगे, हमारे जो दिल की जो व्यथा है, जो पीड़ा है, ये हम सहन कर रहे हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें अर्थ नहीं है। अब इन जोग संदेश ही सुनी। अब इन जोग, ये उद्धव जी आपने जो ये हम जो ये योग संदेश सुना रहे हैं, इस योग संदेश को सुन करके क्या हो रहा है, विरही हम गोपियां, विरही यहाँ पर कौन है, गोपियां, विरह दही, प्रेम रूपी विरह यानी पीड़ा होती है जो प्रेम में होती है। प्यारे छात्रों, आप 10वीं के छात्र हैं, प्रेम की परिभाषा अच्छी तरह समझता हूँ, ये आई थिंक मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ। विरही दही, दही का मतलब होता है जलना। जलना वो नहीं जो जिसके नीचे आग लगा दिया, जिसको जला दिया, खाक कर दिया, राख कर दिया, नहीं प्यारे छात्रों। प्रेम रूपी जो आग होती है उसे बोलते हैं जलना, दहना। अपने स्वामी, अपने लवर, अपने प्रेमिका जो मिलने की जो उम्मीद है यदि टूट जाती है तो फिर वो जो प्रेम रूपी जो अग्नि अपने अंदर उत्पन्न होती है उसे ही विरह कहते हैं। चकवा चक्की पक्षी की कहानी आपने खूब सुनी होगी कि वह दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते तो किस प्रकार से वो एक दूसरे को पाने के लिए तड़पते हैं, लालायित होते हैं। वही यहाँ पर इन गोपियों के साथ में उद्धव जी ने किया है। अर्थात उद्धव जी ने नहीं बल्कि श्री कृष्ण ने किया है कि वो प्रेम के बदले प्रेम देने वाले आज हमें प्रेम के बदले में ये योग संदेश देख रहे हैं। कहाँ का उचित न्याय है। हम इस प्रेम रूपी अग्नि के अंदर ऐसे जल रही हैं जिसे वह व्यक्ति समझ सकता है जिसने प्रेम किया है। प्यारे छात्रों, व्यथा जो पीड़ा होती है ना प्रेम में, बड़ी दुख दर्द होती है। कहीं तो आप लोगों से इस रास्ते से गुजर भी गए होंगे, बल्कि गुजर भी रहे होंगे। अब इन योग संदेश ने सुनी आपके इस योग संदेश को सुन करके आए हमारे कान पक गए हैं। आप ये बातें तो छोड़िए, कुछ प्रेम की बातें करो उद्धव जी, लेकिन आप तो निर्मोही हो, आपको तो ये बातें जानते ही नहीं हो, आप तो कुछ इनका नॉलेज नहीं है आपको। तो हम बिरहनी, हम गोपियां प्रेम रूपी अग्नि में चल रही हैं। चाहती होती, हम तो चाहती थी गुहार यानी पुकारना, किसको, श्री कृष्ण को। हम तो चाहती थी उन्हें पुकारना कि हमारी इस प्रेम रूपी पीड़ा की जो ये अग्न है, जो ज्वाला है, जो आग है, जो टीस है, जो कसक है, जो लगन है आपसे मिलने की, उस लगन को हम तो पुकार रहे थे कि श्री कृष्ण आप यहाँ पर आएंगे और हमारी प्रेम रूपी अग्न को बुझाएंगे। अर्थात जो प्रेमी के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति लबालब हो जाता है, व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए, बस उस प्रेमी के दर्शन लाभ हो जाए वही काफी है। और यही गोपियां उस श्री कृष्ण से प्रेम कर रही थी। उस प्रेम के बदले उन्होंने क्या दिया, हम तो पुकार रहे थे कि वो आएंगे हमारे प्रेम रूपी अग्नि को बुझाएंगे, लेकिन उतने ही धार बही, श्री कृष्ण की ओर से ये योग संदेश रूपी धार इन्होंने बहा दी है। ये कहाँ का न्याय है कि प्रेम के बदले में योग संदेश सुना करके इनको दर्द टीस दुख दिया जाए। हम ये चाहते थे कि वो मदद करेंगे, हमारे पास आएंगे, हमारी इच्छाओं को, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, लेकिन उन्होंने तो आपको योग संदेश देकर के भेजा है और उस योग संदेश की जो धार है वो उस श्री कृष्ण की ओर से ही बह गई है। अर्थात जब रक्षा की भक्षक बन जाए तो किसी से अब क्या कहना, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। ये गाने यहाँ पर फॉलो हो रहा है। आपको मालूम है कि श्री कृष्ण की ओर से जो योग संदेश की जो धार बह रही है ये हमारे किसी काम की नहीं है उद्धव जी, ये धार उधर ही रह जाइए। लास्ट में चलते हैं, गोपियाँ क्या कहती है, मैं तो थोड़ा सा फ्रैंकली हूँ, कॉमेडी वहाँ ऐसे कर लेता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि अब धीरे तरही क्यों, गोपियाँ करेगी अब हम, आपने योग संदेश सुना दिया है, अब हमने धैर्य क्यों धारण करें, अब हम धैर्य धारण, धीर का मतलब होता है धैर्य, धैर्य का मतलब,
अब हम धैर्य क्यों धारण करें? हमें ये विश्वास था कि वो आएंगे, प्रेम के रूप में प्रेम देंगे, लेकिन उन्होंने योग संदेश देकर के हमारे दिलों के साथ खिलवाड़ किया है। उसको अब उस धैर्य को, उस विश्वास को, उस उम्मीद को अब हम क्यों धारण करें? मर्यादा ने नहीं, अर्थात श्री कृष्ण ने मर्यादा यानी मर्यादा, मैंने कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, मेरे पास स्पेस नहीं था प्यारे छात्रों, लेकिन फिर भी मैंने मौखिक रूप से बता दिया है, मर्यादा नहीं। उन श्री कृष्ण ने ही क्या किया है कि जो मर्यादा थी, जो प्रेम की जो एक सीमा थी, उस सीमा को लांघ गए और उन्होंने खुद ने ही इसका उल्लंघन कर दिया है। उन्होंने ये प्रेम रूपी जो बात है, इसकी मर्यादा का उन्होंने पालन नहीं किया। तो अब हम धैर्य क्यों धारण करें? क्यों हम विश्वास करते रहे कि श्री कृष्ण आएंगे? उन्होंने तो आपको योग संदेश दे करके भेज दिया है, और ये योग संदेश अब हमारे किसी काम का नहीं है प्यारे छात्रों। मैंने 10 मिनट में ज़्यादा नहीं लिया है, बल्कि थोड़ा सा इजीवी में बताने की पूरी कोशिश की है। इसको ज़्यादा खींचने की ज़रूरत भी नहीं है। 6 नंबर का ये एक व्याख्या थी, व्याख्या में आप आराम से, तो मैंने सिर्फ व्याख्या की है प्यारे छात्रों। प्रसंग मैंने स्टार्ट में बता दी थी कि प्रसंग के अंदर क्या क्या आते हैं, पाठ का नाम, लेखक का नाम, और वह जो प्रस्तुत पद्यावतरण क्या कहा गया है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। प्यारे छात्रों, लेकर के उपस्थित होता हूँ पुनः सूरदास के पद नंबर 3। उम्मीद करता हूँ पसंद आ रहा होगा, आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके ये कमेंट बॉक्स मेरे जैसे अभी प्लेटफॉर्म पे जो मैं आया हूँ, उस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद में मुझे उम्मीद होगी कि देखो दोस्तों, सभी समझते हैं कि जब तक अपन किसी दूसरे व्यक्ति की जो अच्छाइयाँ या बुराइयों के बारे में यदि अपन उनके अवगत नहीं करेंगे तो उन्हें ये विश्वास नहीं होगा। मैंने ऑफलाइन काफ़ी कुछ पढ़ाया है, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में काफ़ी फ़र्क होता है मेरे प्यारे छात्रों। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे स्कूल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पाए।